जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 19 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 19 जून के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 19 जून के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 19 जून के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 19 जून के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हों, या आप लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, आपकी जॉब नहीं मिली है, या आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हैं। यस, कहीं ना कहीं या तो आपका कॉन्फिडेंस कम है, या कुछ या तो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, या आप लोग खुद को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों से, अपने पार्टनर से, इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। या सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ओके, आप लोगों के पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ओह माय गॉड, और कोई साइन नहीं है यहाँ पर, बट जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। यस, नो अदर साइन। देखिए यहाँ पे अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है एज़ यूजुअल, एंड अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो रीडिंग किसी और की होगी। तो यहाँ पे साइन है, हिंदी में मैं बता दूँ, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, यस। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अलग होकर के बहुत ज़्यादा सैड हैं। ओके, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। एंड ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर हो सकता है कि सोसाइटी में या आपके सामने ऐसा शो करते हों कि इनको आपकी नीड नहीं है, या आप इनके पास नहीं हैं तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या ये बहुत ज़्यादा इगोइस्ट हैं, बहुत ज़्यादा प्राउडी शो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग शो कर सकते हैं, या इन्होंने अपनी ऐसी इमेज क्रिएट करके रखी है कि इनके ऊपर ये मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल हैं। बट फैक्ट ये है कि ये अकेलेपन में बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं। इनको आपकी बेरुखी कहीं ना कहीं, या तो आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, सेल्फ फोकस्ड हो चुके हैं, अपने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने लुक्स में, अपनी बिजनेस या जॉब पे, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको छोड़ दिया है, या आपके दिल में अब इनकी कोई जगह नहीं है, जिस वजह से ये ऊपर से बहुत कोल्ड दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से इनके बहुत ज़्यादा पेन है। ये कंपेयर कर रहे हैं आपको आपके पास्ट वर्जन से, या तो आपको खुद से। ओके, तो आपके पास्ट वर्जन से आपको कंपेयर कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आप पहले कितने लविंग थे, पहले कितने ज़्यादा इनके पीछे भागते थे, इनको चेस करते थे, इनके बिना आपका एक दिन नहीं कटता था। एंड अब ऐसा टाइम आ चुका है जब आपका फोकस खुद पे हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इनको ये कंपैरिजन भी बहुत पेन दे रहा है। इनको लग रहा है जैसे आपने इनके साथ कोई बिट्रेयल किया है, चीटिंग की है, आप बदल गए हैं जबकि ये नहीं बदले हैं। इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। दूसरी ये भी हो सकती है कि आप लोग अगर सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, या देखने में बहुत आपने अपने लुक्स में चेंजेस लेके आए हैं, तो इस वजह से इनको तभी भी कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा बेटर हो चुके हैं, आपने खुद पे काफ़ी काम किया है। तो ये शायद जब अपने को आपसे कंपेयर करते हैं तो इनको लगता है कि जैसे ये इतने अच्छे नहीं हैं कहीं ना कहीं, या ये इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई कमी हो, ना ही लुक्स में कमी हो सकती है, ना ही इनके पास फाइनेंस में कमी हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई इंसान किसी से कंपेयर करता है तब तो मान के चलिए कि हर जगह थोड़ा बहुत अप डाउन होता ही है।
तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इनको कहीं ना कहीं से डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, या तो इनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, या तो इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से डिवाइन के थ्रू, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे मून की कुछ इम्पोर्टेंस हो सकती है, या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी माँ के ज़्यादा करीब हों, ओके, या इनकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जिसका इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत है। तो ऐसा लग रहा है या तो कोई इनका फ्रेंड है जो इनको गाइड कर रहा है, मतलब इनको या तो कहीं से गाइडेंस मिल रही है, कोई ऐसा सपोर्टिव पर्सन हो सकता है जो इनको अच्छे से गाइड कर रहा है, या डिवाइन की तरफ से इनको कोई गाइडेंस मिल रही है जिसकी वजह से ये इस रिलेशनशिप को फ्लावरिंग करना चाहते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहते हैं, इसको ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, मतलब ये जानते हैं कि कनेक्शन में अब वो ब्यूटी नहीं रह गई, तो इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाना चाहते हैं। ओके, आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब में देखूं तो जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पर आप लोगों के लिए 3, 5 एंड 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बिजनेस एंड जॉब में मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, या तो अपने काम में कुछ न्यूनेस लेके आने वाले हैं। अगर आपका कोई ऑफिस है तो ऑफिस में कुछ चेंजेस लेके आने वाले हैं। बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस जिससे कि चीज़ें नई हो जाए, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ सेटिंग उसकी बदल सकते हैं अपने ऑफिस की, या कोई भी न्यू काम आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे यस, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे आपका दिल बहुत ज़्यादा पेन में है, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इस वजह से पेन में है, या आप लोगों ने 3 लोगों के साथ मिलकर कोई काम किया था लेकिन वहाँ पे आपका लॉस हुआ है। डेफिनेटली आपने किसी गलत पर्सन पे विश्वास किया था, उसके साथ आपने हो सकता है कोई काम किया हो जिसमें आपको चीटिंग मिली है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिल बहुत ज़्यादा पेन में है, लेकिन अब आप लोगों ने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है, खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद को पॉलिश कर रहे हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने कॉन्फिडेंस को, मतलब कि कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं, अपनी वैल्यू कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे एक चीज़ ख़त्म हो जाने से लाइफ एंड नहीं हो जाती, या अपॉर्चुनिटीज़ का एंड नहीं हो जाता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने पे फोकस करके अपने आप को एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं, या एक ब्रांड न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये किसी तरह की न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ नया स्टार्टअप हो सकता है, नया बिजनेस, एनीथिंग। ओके, देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ। यस, आप लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हो सकते हैं, एंड आप लोग किसी कंपनी में अगर हैं तो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ गलत हुआ है कहीं ना कहीं। एंड मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है। यस, देखिए आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। इसका रीज़न ये है कि हो सकता है, देखिए हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं की। यहाँ पे मुझे हेल्थ डिजीज़ में सिर्फ आपकी मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें लग रही हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप सब जगह देख सकते हैं लवर्स का कार्ड आ चुका है, एंड एम्परर का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपनी फीलिंग्स को या तो आपने अपने पर्सन से बताया नहीं है, या तो आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या तो आप लोगों का कनेक्शन कुछ इस टाइप का हो सकता है कि जिसको आप पब्लिक नहीं कर सकते, या ये हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन है, जिस वजह से आप लोगों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स क्रिएट हो गए हैं, एंड ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। बट आपका जो कनेक्शन है वो लवर्स का है, मतलब डिवाइन कनेक्शन है, जिस वजह से आपकी लाइफ में क्लियरिटी आने वाली है। ओके, जो भी डाउट्स थे, जो भी फियर्स थे, इल्यूज़न थे, आप नई नई कहानियाँ बनाते थे, आपको कुछ समझ में नहीं आता था, ना कोई डिसीज़न ले पाते थे, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी सच का या तो पता चलेगा, क्योंकि यस, या आप क्लियर हो जाएंगे, कोई ना कोई क्लियरिटी आपको मिलने वाली है जिससे कि आप इस कंडीशन से निकल पाएँ। आपके पार्टनर की कंडीशन देखूं तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 6 एंड 4। ओके, यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने पास्ट में कंप्रोमाइज़ किया था। कंप्रोमाइज़ इन्होंने या तो फाइनेंस में किया था, इनका करियर इनके लिए इम्पोर्टेंट था,
पेरेंट्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, स्टडीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, या इनकी किसी के साथ मैरिज हो गई तो वो कंप्रोमाइज़ ही था, क्योंकि कार्ड ही आया है कंप्रोमाइज़ का। ओके, तो शायद ये आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका लव आप ही हैं। तो हो सकता है इन्होंने आपको अभी तक कुछ क्लियर ना किया हो, एंड ऐसा लग रहा है जैसे प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। ओके, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें, क्योंकि जब जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वो हमेशा पेनफुल होता है, कभी भी इजी नहीं होता है। ओके, तो आपके पार्टनर इस टाइम पर पेन में तो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका रीज़न ये है कि ये अपनी लाइफ की अबंडेंस आप ही को मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनका कंप्रोमाइज़ है, वहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इनका दिल तो आपके पास है, तो इनको दिली खुशी आप ही से मिलती है। एंड ये आपके कनेक्शन के लिए फ़ाइट भी करने वाले हैं, या तो तैयारी कर रहे हैं या तैयार हो चुके हैं। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि इनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इशू हो सकते हैं, सेल्फ इस्टीम इशू हो सकते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप इनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं, तो इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनको चूज़ करना चाहेंगे या नहीं। देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स और। इनको लगता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हैं, विजडम आपके पास बहुत है, आपके डिसीज़न बहुत सही होते हैं, आप इनसे ज़्यादा मैच्योर या तो हैं या मेंटली मैच्योर हो सकते हैं। एंसेस्टर्स, तो मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं इस रिलेशनशिप को डेवलप करना। एंड सेलिब्रेशन का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लगता है कि आप लोग या तो करंटली आप लोग कोई सेलिब्रेशन अटेंड करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको एज ए सेलिब्रेशन मानते हैं। मतलब इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए तो इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगा। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। वैसे और कार्ड्स देखेंगे। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए, पहला कार्ड आ चुका है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, फियर्स हैं, तो आपके आंसर मिलने वाले हैं। मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लियरिटी आ रही है, आपके बहुत सारे डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगे, तो वही आपकी गाइडेंस आ चुकी है। एंड यहाँ पे 14 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड जजमेंट का कार्ड है। तो सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। देखिए, आप लोग अगर गहराई में जाते हैं, अपनी सोल सर्च करते हैं, मतलब कि अंतर मन में झांकने की कोशिश करते हैं, तो इसे तो आपके जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन, एक तो आपकी जो है इनर पीस आपको मेंटेन होगी बहुत सारे एरियाज़ में। मतलब कि आपका दिल दुखा हुआ है क्योंकि आपको फाइनेंशियल लाइफ में भी दिक्कतें चल रही हैं, आपकी हेल्थ में भी इश्यूज चल रहे हैं, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में भी दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे है कि आप लोगों को सोल सर्चिंग करनी है, मतलब आप लोग मेडिटेशन कीजिए, अंतर्मन में झांकिए, तो आपको सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे एंड आप लोगों को जजमेंट भी मिलेगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।